शाम को जल्दी आ जाना, आज ऑफिस जा रहे अमजद से उसकी बीवी फरीन ने कहा। हाँ जी, आ जाएंगे। जल्दी क्यों? कहो तो नहीं जाते आज दफ्तर, लेकिन जल्दी बुलाने की वजह जान सकता हूँ? अमजद ने फरीन को भावों में भरते हुए पूछा। फरीन ने खुद को छुड़ाते हुए कहा, 60 पार कर चुके हो, अब तो कुछ कम कर दो अपना ये साराना अंदाज, जब देखो छेड़ने लग जाते हो। क्या करूं, तुम हो ही इतनी हसीन। अच्छा अब जाओ और जल्दी आ जाना। ठीक है, कहता हुआ अमजद चला जाता है। शाम होती है और फरीन और अमजद बाजार के निकल जाते हैं। बाजार में फरीन कुछ दिए और एक महंगे वाली मिठाई का डब्बा खरीदा। अमजद ये सब देख के कुछ बोला तो नहीं, लेकिन मन में सोच रहा था, ये सब क्यों खरीदा है इसने? तुमने ये दिए और ये मिठाई क्यों खरीदे हैं? तुम्हें पता है न हम दोनों को मधुमेह है, हकीम ने हमें मिठाई छूने तक को मना किया है। सुन भी रही हो कुछ? अमजद स्कूटर चलाते चलाते ये सब बोले जा रहा था। और ये दिए किस लिए और क्यों लिए हैं? तुम्हारे घर की बिजली काट दी गई है क्या, या फिर कुछ और? क्या मैं पागल हूँ? बोले जा रहा हूँ, कल दिवाली है, फरीन ने कहा। ये सुनते ही स्कूटर रोक लिया और फरीन को उतरने को कहा। क्या कहा तुमने? हम दिवाली कब से मनाने लगे, बताना जरा। फरीन शांत रही। वो जान चुकी थी अमजद को गुस्सा आ चुका था। बरादरी के लोग निकाल देंगे, बल्कि काट देंगे। हम ईद मनाते हैं, न कि दिवाली। हम ईद ही मनाएंगे, फरीन ने कहा। तो फिर ये सब तामझाम क्यों खरीदी है? चलो, कहते हुए फरीन स्कूटर पर बैठ गई और चलने को कहा। अब दोनों शांत थे। अमजद गुस्से से तमा रहा था। कुछ देर कुछ सोचने के बाद फरीन अमजद के पास गई और बोली, अगर हम ये दिए उन घरों में जला दें जहाँ वर्षों से अंधेरा है, और ये मिठाई वहाँ बांट दें जहाँ वर्षों से कड़वाहट है। क्या कहना चाहती हो? अमजद ने पूछा। मैं चाहती हूँ कि हम ये दिए और मिठाई राजेश्वर जी को भेंट करके आएं। ये सुनकर अमजद लंबी सांस भरते हुए 25 साल पुरानी याद में खो जाता है। 25 साल पहले राजेश्वर जी का इकलौता बेटा धार्मिक हिंसा के चलते दो धर्मों की भेंट चढ़ गया था। राजेश्वर उस घटना के बाद से इतने आहत हुए कि उन्होंने अपनी और अमजद की बचपन दोस्ती परवान चढ़ा दी। चंद बुरे लोगों की वजह से उन्होंने अमजद से भी बुराई मान ली। सोचते सोचते अमजद बोला, क्या राजेश्वर अब मान जाएगा? फरीन ने कहा, एक प्रयास तो करना चाहिए। और अगले दिन ये प्रयास सफल रहा। सब खुश थे। सबने मिलकर दीपोत्सव मनाया। दोस्तों, हम सबको कम से कम एक प्रयास तो करना चाहिए इस दिवाली पे। जितने भी रिश्तों में करवाहट आ चुकी है, तो आइए सब मिलके उन रिश्तों में मिठास घोलने का प्रयास किया जाए। अगर सहमत हो तो समीक्षा में बताइए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।